चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंधे प्यार को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये सब आपने कविता सुनी होगी। माखनलाल चतुर्वेदी इसके रचनाकार हैं। क्योंकि पुष्प की अभिलाषा किस तरीके के है, किस तरीके की उसकी चाहत है, उसमें इस कविता के माध्यम से उन्होंने इसमें प्रदर्शित किया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम दोस्तों CUT UG के लिए हिंदी भाषा पढ़ रहे थे और हिंदी भाषा में हमने आपसे जो शब्द जिससे संरचना होती है, कौन कौन से होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तो उन सब की हमने चर्चा कर ली है। और अब आए हैं हम व्याकरणिक पद एवं कोटियाँ, है ना। व्याकरणिक पद एवं कोटियाँ, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होती है, विशेषण कौन कौन से होते हैं हमारे, तो उन सब पे हम चर्चा करने के लिए आज हम संज्ञा प्रकरण पे आए पहुँचे हैं, है ना। तो संज्ञा प्रकरण के हर एक पहलू को समझने के लिए, हर एक बात को जानने के लिए उस पर चर्चा हम करेंगे आज। तो क्या होता है, संज्ञा हमारी क्या होती है और किस तरीके से उसको पढ़ा जाना जरूरी होता है। व्याकरणिक पद एवं कोटियाँ, क्योंकि व्याकरण का हर एक पक्ष, हर एक पहलू इन सब पे आधारित है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इन सब पर आधारित है। तो उन पे चर्चा करने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं इस सत्र में। तो उसको जानने के लिए, समझने के लिए हर एक तरीके से आपको सहज और सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं, और कोशिश भी करूंगा कि आपको इस पहलू को हर एक तरीके से समझ लिया जाए। तो बहुत कठिन नहीं है। आप संज्ञा पढ़े होंगे कि संज्ञाएं क्या होती हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप बिल्कुल याद है आपको, है ना, याद है, आप पढ़ के आए हैं। बस यहाँ पर क्या है, आपको प्रश्न किस तरीके से हमसे पूछेगा और किस तरीके से हमको पढ़ना है, यानी हर एक बिंदु को समझते हुए हमको पढ़ना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम आपको ले चलेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, है ना। विकारी शब्द हमने आपको जब शब्द संरचना की बात कर रहे थे हम, तो उसमें सबसे अंत में पढ़ाया हुआ है मैंने। उसको बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, यानी विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। देखिए, विकारी और इधर क्या लिख दिया जाए, अविकारी। तो दोस्तों विकारी शब्दों में कौन कौन से होते हैं, हम इसकी बराबर चर्चा करते रहे हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये आपके विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द वे होते हैं जिनकी शब्द संरचना से कुछ परिवर्तन होता है, जिनको बदल दिया जाता है, यानी परिवर्तित रूप जिनका हो जाता है, जिनसे विकार उत्पन्न होता है, जिनसे परिवर्तन होता है, वे हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। यानी संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया और विशेषण हो गया, ये आपके विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द कौन कौन से, अविकारी कौन कौन से होते हैं, अविकारी होते हैं कौन कौन से, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। आप बिल्कुल आराम से, सहजता से, धैर्य से सत्र में बने रहेंगे तो चीज़ें आपकी बहुत सारी सरल और आसान करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आप बिल्कुल समझ जाएंगे, आप समझदार हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर आपको समझने की थोड़ा सा आपके मस्तिष्क का प्रयोग करना होगा
तब चीज़ें आपकी आसान और सरल हो जाएंगी, है ना। क्रिया विशेषण हो गया और क्या हो गया, संबंध बोधक। संबंध बोधक और क्या हो गया, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, है ना। समुच्चय बोधक के बाद क्या आता है, विस्मयादि बोधक। तो ये दोस्तों क्या हो गया आपके, ये आपके हो गए अविकारी, और वो क्या हो गया, विकारी। यानी इन सबसे परिवर्तन नहीं होगा, है ना। यानी जिन सबसे परिवर्तन होगा वो क्या होंगे, विकारी शब्द होंगे, और जिन सबसे परिवर्तन नहीं होगा वो क्या होंगे, अविकारी शब्द होंगे, है ना। अविकारी शब्द किन किन तरीकों से बदलते हैं, किन किन तरीकों से, वचन से बदलते, यानी लिंग, वचन और क्या होगा आपका कारक, क्या होगा, लिंग, वचन और कारक। इन सब के माध्यम से क्या होगा आपका, इन सब के माध्यम से इनमें परिवर्तन हो जाता है। यानी संज्ञा में लिंग बदलने से परिवर्तन हो जाएगा, वचन बदलने से परिवर्तन हो जाएगा, कारक बदलने से परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो इन सब से परिवर्तन, किस सर्वनाम में भी परिवर्तन हो सकता है, इससे सर्वनाम में भी परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो हर तरीके से सब में परिवर्तन होगा, हर तरीके से सबका सब में परिवर्तन हो जाएगा। विशेषण भी कारक से परिवर्तित होगा, क्रिया भी हो जाएगी, और इन सब का मतलब लिंग, वचन और कारक से इन सब में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन का आधार क्या है, जैसे विकारी शब्द में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन किस आधार पर होगा, तो परिवर्तन दोस्तों लिंग बदलने से हो जाएगा, वचन बदलने से हो जाएगा और कारक से। यानी इन तीन चीज़ों से, इन शब्दों यानी इन विकारी जो शब्द हैं इनमें परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, ये अविकारी शब्द है ना, अविकारी हैं तो उनका परिवर्तन नहीं होता है। तो हम चर्चा करेंगे अब, आप समझ गए कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, विकारी शब्द आप समझ लिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों कि संज्ञा होती क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। संज्ञा होती क्या है दोस्तों, संज्ञा का जो शब्द है, संज्ञा जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना। संज्ञा, इसको शुद्ध रूप है, उच्चारण रूप सही नहीं है आपका, हम लोग संज्ञा कहते हैं ना, तो संज्ञा नहीं होता है दोस्तों, ये संज्ञा होता है। क्या होता है, इसको ऐसे करेंगे विच्छेद में, संज्ञा होता है, ज्या और इया होता है, ये ज्या और इया, ज्या कहा जाता है। क्यों, कैसे बनता है, आप सब इसकी संरचना में बता चुका हूँ। जा और या से, जा और या से, इससे इस शब्द का सृजन हुआ है ना। जा और या से, जा और या से ज्या बनता है ना, ज्या और या से ज्ञा बनता है। हम लोग शब्द संरचना में हिंदी में जो इस शब्द का प्रयोग है या संरचना है इसकी, वो जा और या से बनता है, तब ये ज्ञा बन जाता है ना। लेकिन इसकी जो संरचना है, जो क्या बोलते संस्कृत से जो संरचना चली आ रही थी, उसको ज्या और इया, यानी ज्या और इया से इसकी संरचना मानी जाती है। तो संज्ञा होना चाहिए, अगर शुद्ध रूप देखा जाए, व्याकरणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको संज्ञा कहते हैं, ज्या और इया कहते हैं। लेकिन हिंदी में, यानी आपको जब एनसीईआरटी किताबें आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ये वाला रूप स्वीकार किया गया है, ज्ञा को, ज्ञा को ये वाला रूप सही माना गया है। किसमें, एनसीईआरटी की किताबें जो हैं उसमें आप पढ़े होंगे, है ना। ये एनसीईआरटी की मान्यता है इसमें कि इस शब्द को ऐसे भी कहा जा सकता है, यानी इसका ऐसे भी लिखा जाता है, ज्ञा और या आधी गा है और ये या है, तो इन सबसे क्या हुआ, ज्ञा मिला। तो ये क्या हो गया आपका संज्ञा, क्या रूप, किस तरीके से बना, उसका उच्चारण कैसे होता है, ज्या होता है इसका। अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सही रूप है, ज्या और या, है ना। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, ज्या और या से बनता है, और ज्ञा और या जो है इससे हिंदी में जो एनसीईआरटी किताबें हैं उनमें इसका रूप मिलता है, यानी इस तरीके से भी स्वीकार कर लिया गया है। अगर इस तरीके से भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत आपको है नहीं फिलहाल, है ना। तो दोस्तों संज्ञा क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, होता नहीं है, संज्ञा क्या होती है ना।
संज्ञा कौन कौन सी संज्ञा होती हैं? तो दोस्तों संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जो परिवेश है, हमारे घर का परिवेश है, हम यहाँ पर सामने हैं तो ये ब्लैक बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, सामने एलसीडी लगी हुई, कंप्यूटर है, कैमरे हैं, तो ये सारी चीज़ें दृश्यमान है ना। तो सारे संसार में जो दोस्तों दृश्यमान चीज़ें हैं या अदृश्यमान चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो हमको दिखती हैं और कुछ चीज़ें हमको नहीं दिखती हैं। जैसे मंदिर है तो मंदिर हमको दिखता है लेकिन भगवान हमको नहीं दिखता है, बस उसके प्रतिबिंब को एक मान करके हम चलते हैं कि उस पत्थर में भगवान होता है, उसको हम पूजते हैं, जबकि वास्तव रूप में भगवान अदृश्य होता है, दृश्यमान नहीं होता है ना। दृश्यमान क्या है आपका? दृश्यमान आपका मंदिर है, मंदिर में लगी मूर्तियां हैं, है ना, मंदिर में लगी मूर्तियां दृश्यमान होती हैं, और सब और सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि जो भावनाएं होती हैं वो अदृश्य होती हैं, है ना। भावनाएं क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं दोस्तों, भावनाएं आपकी अदृश्य होती हैं। जैसे दुनिया में बहुत सारे नाम होते हैं, तो दुनिया में जितने सारे नाम होंगे वो सब आपकी संज्ञा होती हैं। संज्ञा मतलब होता है संज्ञान में आना, है ना, संज्ञान में, तुम्हारे ज्ञान में आना ही संज्ञा होती है, यानी संज्ञान होता है, उसको हर तरीके से जानना ही संज्ञा कहलाती है। कहीं तुमको कोई संज्ञान नहीं लेना है उस पर, है ना, कहते हैं तुमको कोई संज्ञान नहीं लेना उस पर, यानी तुम उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, तुमको कुछ नहीं जानना है। तो दोस्तों संसार में जो बहुत सारे नाम होते हैं उन्हीं को संज्ञा कहते हैं। अब नाम कौन कौन से होते हैं? नाम दोस्तों कौन कौन से होते हैं? नाम होते हैं दोस्तों, क्या अब किसी व्यक्ति के नाम होते हैं? हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, सबके अपने अपने नाम हैं, है ना। आपका नाम कुछ और होगा, आपके दोस्त का नाम कुछ और होगा, एक ही नाम से तो जाने नहीं जाते हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। हर चीज़ जो आप देखते हैं संसार में उसका कोई ना कोई नाम होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। परिभाषा में तो लिखा हुआ सीधे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बस इतने में खेल खत्म हो गया। लेकिन इसको समझने के लिए, हम हर एक चीज़ विस्तृत रूप से समझने के लिए, उसके हर एक पहलू को समझने के लिए हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक समझ बन सके, समझ बन जाए ना, आप समझ सके कि संज्ञा वास्तव रूप में किसको कहते हैं। तो संज्ञा कहते हैं संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके नाम हैं, है ना, उनके नाम रखे हुए हैं, तो उन नामों के ही नाम से हम संज्ञा को जानते हैं, है ना, संज्ञा को जानते हैं नाम से। कौन कौन सी होती हैं चीज़ें हमारे संसार में? किस किस रूप में चीज़ें होती हैं? एक तो क्या होता है? व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति होते हैं, है ना, व्यक्ति हैं, व्यक्ति। और क्या है? वस्तुएं हैं, है ना, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। परिभाषा में तीनों शब्द लिखे हुए हैं, परिभाषा में आपको तीनों शब्द मिलेंगे, तीनों शब्द आपको मिलेंगे, है ना, तीनों शब्द मिलेंगे, व्यक्ति भी मिलेगा, वस्तु होंगी और स्थान होगा। तो दोस्तों ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि परिभाषा इन्हीं पे गढ़ी गई है। आप परिभाषा लेकर के बैठेंगे तो बस यही चीज़ आपको आएगी और कुछ नहीं आएगी, यानी कि वस्तु के जो वस्तुएं होंगी वो संज्ञा होंगी, स्थान होंगे वो संज्ञा होंगी, व्यक्ति होंगी वो संज्ञा होंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। बस आप इतना जान गए तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो दोस्तों व्यक्ति, वस्तु और स्थान, यानी संसार में इन तीनों चीज़ों के माध्यम से ही हमारे सामने दिख रही हैं, स्पष्ट हो रही हैं। भाई हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, कोई ना कोई वस्तु हमारे आसपास फैली हुई है, घर में बैठे हैं, कुर्सी है, टेबल है ना, पेन है, किताबें हैं, तो ये सारी क्या है? वस्तुएं हमारी, वस्तुएं हैं, कुर्सी है ना, जितनी भी साजो सामान की चीज़ें हैं वो सब क्या हैं? वो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं हैं। और व्यक्ति हैं, संसार में व्यक्ति हैं, है ना, हमारा संबंध है, दोस्त हैं, यार हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, इस तरीके से संबंध में क्या है? व्यक्ति आ जाते हैं। संबंध में स्थान है, हम कहीं ना कहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं निवास करते हैं, किसी भौगोलिक स्थिति में निवास करते हैं। कोई पहाड़ों पर रहता है, कोई जंगलों में रहता है, कोई शहरों में रहता है, कोई गांव में रहता है। तो जहाँ जहाँ हम रहते हैं उसका एक नाम होता है। जैसे कि आपके गांव का नाम कुछ और होगा, आपके ब्लॉक का नाम कुछ और होगा, है ना, आपके ज़िले का नाम कुछ और होगा, आपके राज्य का नाम कुछ और होगा, आपके देश का नाम कुछ और है। इस तरीके से स्थान के नाम भी अलग अलग हैं, है ना, स्थानों के आपके नाम अलग अलग हैं। जैसे गांव घर में अक्सर ऐसा होता है
कि हम गांव में ही कई सारे मोहल्ले बना लेते हैं, तो नामों से जाना जाता है, कहीं वो उत्तर मोहल्ले चले जाओ, दक्षिण मोहल्ले चले जाओ, है ना। इस तरीके से हम लोग नाम के माध्यम से उस स्थान तक जाते हैं। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है जब चीज़ें हम नहीं जानते, जैसे घर वालों ने पूछा कि वहाँ चले जाना, तो जब आप जानते होंगे कि वहाँ चले जाना, वहाँ तुम्हारा काम है, क्या कहा आपसे कि वहाँ चले जाना, वहाँ आपका काम है। वहाँ जब आप गए हुए होंगे, यानी उस स्थान को आप जानते होंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि मुझे कहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है। और जब आप नहीं जानते हैं अचानक से, तो कहते हैं कहाँ जाना है, किधर जाना है ना। अचानक आप प्रश्न करते होंगे, मम्मी पापा कहते होंगे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ वो काम है बेटा, चले जाना, काम कर लेना, तो आप जानते होंगे तभी जाएंगे ना। अगर नहीं जानते तो प्रश्न करते हैं, आप सवाल करते हैं कि कहाँ जाना है ना। तो जब आप कहीं जाते हैं तो उस स्थान का नाम भी एक संज्ञा के रूप में ही जाना जाता है। तो कुल जमा मतलब वही है परिभाषा पे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब ये चीज़ें क्या हो गई दोस्तों, ये चीज़ें क्या हो गई, ये चीज़ें हमको दिखती हैं, एक तरीके से दिखती हैं। कैसे भाई, कोई व्यक्ति है हमको, वो दिखेगा, स्पष्ट होगा ना, दिखेगा, मूर्त रूप उसका होगा, मूर्त रूप होगा। वस्तु हमको दिखेगी ना, अगर वस्तु होगी पदार्थ के रूप में या जिसकी किसी भी रूप में होगी तो वो हमको दिखेगी, यानी वो क्या होगी, दृश्यमान हो जाएगी, यानी दृश्यमान दिखती होगी हमको। स्थान है, स्थान कोई हमको दिखेगा, जैसे हम नहीं जानते हैं, हम मान लो हरिद्वार नहीं गए हैं या उत्तरांचल नहीं गए हैं या हिमालय पर नहीं गए हैं, लेकिन उनके नामों के माध्यम से हम परिचित होते हैं। हम अक्सर बहुत सारे देश हैं, बहुत देशों के नाम पढ़ते हैं, वहाँ हम गए नहीं होते हैं, लेकिन उनके नाम के माध्यम से हम उनको जानते हैं। तो नाम ही सबसे बड़ा पहचान होता है किसी चीज़ के लिए, तो नाम सबसे बड़ी पहचान होती है। तो स्थान का नाम हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, दृश्यमान हो गई, है ना। दृश्यमान यानी अर्थात ये मूर्त रूप में हो गई हमारे सामने। इसको हटा देते हैं, ये मूर्त रूप में सामने हो गई, है ना, मूर्त रूप में सामने हो गई। ये तीनों चीज़ें मूर्त रूप में हमारे सामने हो गई। अब दोस्तों क्या होता है, एक और क्या होता है, अब होता है भाव। भाव होता है ना। अदृश्य चीज़ क्या होती है भाई, हम आपसे कहते हैं कि हमें आपसे बेहद दोस्ती है ना, आपसे दोस्ती है, तो दोस्ती को आप देख नहीं सकते हैं, आप दोस्त को देख सकते हैं लेकिन दोस्ती को देख नहीं सकते हैं, है ना। तो दोस्ती क्या हुई, आपका जो भाव होता है, जो भाव होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो अदृश्यमान होता है, वो दिखता नहीं है हमको, स्पष्ट नहीं दिखता, बस उसको क्या करते हैं हम लोग, महसूस करते हैं। आप किसी का, आपका दोस्त है, आप उसके व्यवहार से परिचित होंगे या परिचित होते हैं, तो दोस्तों वो दोस्त तो आपका मूर्त है, क्योंकि उसका एक रूप है, उसका आकार है, उसका नाम है ना। और लेकिन जो भाव होते हैं उसके अंदर के, वो अदृश्यमान होते हैं, वो दिखते नहीं हैं हमको, वो नहीं दिखते हैं हमको, भाव नहीं दिखते हैं, भाव नहीं दिखते हैं हमको। तो इनको क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, इनको क्या कहेंगे हम, संज्ञा कहेंगे। अब संज्ञा किसे कहते हैं, तो दोस्तों देखिए संज्ञा किसे कहते हैं हम, व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को और किसी यानी भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना, संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों ये चार चीज़ें हो गई, एक तो व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान और भाव। तो इन चारों चीज़ों के माध्यम से हम संज्ञा को जानेंगे, है ना, संज्ञा को हम जानेंगे। तो संज्ञा दोस्तों मूल रूप में दो ही प्रकार की होती हैं, मूल रूप से क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती हैं यथार्थ और एक होती हैं भाववाचक। एक क्या होता है, एक होता है यथार्थ, यथा अर्थ, यथार्थ, यथार्थवाचक, है ना, यथार्थवाचक। और क्या होता है दोस्तों, एक होता है भाववाचक, एक होते हैं भाववाचक, भाववाचक। इन चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि परिभाषा तो आपको सीमित 2-3 पेज में, संज्ञा का मतलब पूरा पाठ्यक्रम है, 2-3 पेज में समझ नहीं पाएंगे आप, इसलिए चर्चा हम कर रहे हैं कि आप समझ जाएं चीज़ें, है ना।
तो यथार्थवादी में कौन कौन सी आती हैं? यथार्थवादी वे होती हैं जो मूर्त होती हैं, है ना। यथार्थ मूर्त होती हैं, जो मूर्त यानी दिखती हैं हमको। और ये भाव क्या होते हैं? ये अदृश्य होते हैं, है ना। अदृश्य होते हैं यानी हमको दिखते नहीं हैं, ये अदृश्य होते हैं, है ना। ये अदृश्य होते हैं और ये वास्तविक रूप में होते हैं, वास्तविक होते हैं। ये वास्तविक होते हैं, ये अवास्तविक होते हैं, अवास्तविक होते हैं, अवास्तविक होते हैं ना। यानी कि ये वास्तव रूप में नहीं दिखते हैं हमको, इनके सिर्फ हम अनुमान कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। तो यथार्थवाचक होता है मूल रूप से ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक यथार्थवादी वाचक और ये भाववाचक नंबर 2। संज्ञाएं दो प्रकार की होती है मूल रूप से। यहाँ पर समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। मूर्त रूप में क्या होती है? मूल रूप से क्या होंगी? यथार्थवाचक होंगी और भाववाचक होंगी। जब चीज़ें यथार्थ यानी तुम्हारे सामने हैं, सापेक्ष तुम्हारे हैं, तो मूर्त रूप में होंगी। और यदि मूर्त रूप में है तो वास्तविक वही होंगी, क्योंकि हम जो चीज़ें देखते हैं उन्हीं को ही वास्तविक मानते हैं, वास्तव रूप में जानते हैं। अगर जिन पे कल्पना की जाती है तो वो काल्पनिक हो जाती हैं। तो भावनाएं क्या होती हैं? भावनाएं काल्पनिक होती हैं, हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, है ना। सोचते हैं, विचारते हैं, तो ये भाववाचक हो गए। भाववाचक अदृश्य होती हैं चीज़ें। भाई हम आपसे दोस्ती कहे, आपकी जब दोस्ती की बात करी हमने, तो दोस्ती हमको दिखती नहीं है, उसको महसूस करते हैं हम। वो उसका मूर्त रूप नहीं होता, वो अदृश्य होती है। बस हम भावनाओं के माध्यम से महसूस करते हैं, सोचते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को समझते हैं, तब हम कहते हैं कि उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है ना। वो दोस्त बहुत अच्छा है। तो जब दोस्त है तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक हो। दोस्त है तो किसी रूप में है तो व्यक्ति है, लेकिन जो दोस्ती भाव है उसका वो अदृश्य है ना, वो अदृश्य है। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका? ये हो गया मूल रूप में दो प्रकार की होती हैं ना। अब देखिए क्या होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक, और क्या होता है? समूहवाचक। ये संज्ञाओं के नाम हैं। यानी कि इन चार माध्यमों से हम पढ़ेंगे कि ये मूल रूप से दो हो गई, और अब हम पढ़ेंगे हर एक पहलू को। संज्ञा क्या होती है, क्या उसके बारे में जानते हैं। व्यक्ति, जाति, भाव और द्रव्य क्या होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक क्या होता है? देखिए इसको आप समझ गए होंगे, है ना। इसको समझ गए, इसको हटा देते हैं ताकि और चीज़ें भी आसानी से बताई जा सकें। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और क्या होता है? समूहवाचक। तो संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक हो गया, हमने पढ़ा हुआ है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और द्रव्यवाचक, और क्या हो गया? समूहवाचक। तो ये क्या हो गया? 1, 2, 3 और 4, यानी 4 प्रकार से पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और क्या होता है? समूहवाचक। तो ये जो संज्ञाएं होती हैं ये यथार्थवाचक रूप में आती हैं। यथार्थवादी, मूल रूप से यथार्थवादी होती हैं। क्या? यथार्थवाचक, यथार्थवाचक में आएंगी, अभी आपको बताएंगे। और इधर क्या है आपका? इधर क्या था आपका? इधर था भाववाचक। ये हो गया भाववाचक। भाववाचक में क्या आएगा? भाववाचक में सिर्फ भाव आएगा, है ना, तो भाववाचक ही आएगा। तो क्या हो गया? 1, 2, 3, 4 और ये 5। इनको विभाजित इसलिए किए हैं, समझने के लिए इसको आपको बता रहे हैं ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और क्या होता है? समूहवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक कौन कौन सी हैं? 4 होती हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, है ना। और इधर क्या होता है? इधर है भाववाचक। यानी भावना क्या होती है? ये सारी चीज़ें मूर्त हैं, इनको मूर्त रूपों में हम देखते हैं। यानी इनका एक आकार होता है, इनको हम
स्पष्ट आंखों से देखते हैं। और ये क्या है आपका, ये अदृश्य होता है, इनको हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं ना, विचार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी, ये हो गई, ये भाववाचक में आ गई है ना, भाववाचक में आ गई दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं प्रकार, 3 रूप से 5 रूप हो गए आपको, देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक है ना, समूहवाचक। और ये क्या हो गया, भाववाचक। तो संज्ञाएं 5 प्रकार से हमारे सामने स्पष्ट हो गई है ना, 5 प्रकार से संज्ञाएं हमारे सामने स्पष्ट हो गई हैं। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर परिभाषा हमको देखनी हो तो किस तरीके से हम देखेंगे कि क्या होता है, हमने व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, क्या होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। देखिए यहाँ पर व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और नाम क्या होता है। इसमें किसमें पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम होगा या वस्तु का नाम होगा या फिर स्थान का नाम होगा। हमने पढ़ा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होंगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को, है ना, निश्चित नाम होगा, उनका एक निश्चित स्थान होगा, निश्चित स्थान होगा तो उसका नाम होगा। तो क्या पढ़ेंगे, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, है ना, तो क्या कहेंगे, निश्चित नाम उनका होगा तो उनको क्या कहेंगे, हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, यानी जो निश्चित नाम इनके होंगे, निश्चित नाम जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। और इधर क्या होगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहेंगे, जब जात या समूह या वर्ग का बोध हो। क्या होगा, जाति, वर्ग, समूह का जब बोध हो, जाति, वर्ग या समूह, इन वस्तुओं जब जाति वस्तु के नाम को क्या कहेंगे, हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे। और इन सभी के व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति, वर्ग, समूह का यदि बोध होता है हमको तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी, है ना। संज्ञाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और ये क्या हो गया इधर, भाववाचक, है ना, भाववाचक हो गया। तो ये सारी संज्ञाएं कहाँ, ये सारी संज्ञाएं हो गई हमारी, है ना, ये संज्ञाएं हो जाएंगी। अब पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कौन कौन सी होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में क्या क्या होगा, इसको आप नोट करने चाहते हैं नोट कर लीजिए, समझने के लिए आप समझ लीजिए, है ना। तो हम चलते हैं, अब पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किस प्रकार से होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो आप समझ लिए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दोस्तों क्या होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दृश्यमान होती हैं। क्या होती हैं, दृश्यमान होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, दृश्यमान होती हैं, दिखती हैं हमको। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, दृश्यमान होती हैं, दिखती हैं हमको, है ना, दृश्यमान होती हैं। और सदैव किस में होती हैं, ये सदैव एक वचन में होंगी, सदैव एक वचन में होंगी, है ना, सदैव एक वचन में होंगी। जैसे मान लो मोहन किसी का नाम है या सोहन किसी का नाम है, मोहन किसी का नाम है या फिर सोहन किसी का नाम है, तो दृश्यमान है भाई, सोहन किसी कोई व्यक्ति का नाम होगा तो हमको दिखेगा, वो हमको स्पष्ट दिखेगा और उसका नाम भी होगा एक। जैसे मान लो सोहन है ना, लिख ही देते हैं यहाँ पर, सोहन है। तो दोस्तों ये दिखता भी है हमको, भाई नाम है तो किसी का दिख भी रहा होगा हमको, ऐसा तो नहीं हम कल्पना कर लिए हैं, हमारा दोस्त है, सखा है, मित्र है। तो और ये एक वचन ही है ना, ये एक वचन में है, एक वचन है सोहन, यानी अकेला व्यक्ति है सोहन, है ना। तो ये क्या हो गया, दृश्यमान और एक वचन। जात व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, दृश्य भी होगा और एक वचन भी होगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा, दृश्यमान तो क्या होगा, दृश्यमान जात भी होती है भाई, ये भी तो जात दृश्यमान होता है, दृश्यमान जात भी होगी, दृश्य ये भी दृश्य होगा, है ना। और ये क्या होगा, भाव जो होगा आपका वो क्या होगा, वो आपका अदृश्य हो जाएगा, भाव।
भाव आपका क्या होगा, अदृश्य हो जाएगा। भाव आपका क्या होगा, अदृश्य होगा। यानी ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, ये तीनों चारों चीज़ें क्या होंगी, दृश्यमान होंगी, दृश्यमान होंगी, है ना। और इधर इधर क्या होगा, ये सारी चीज़ें बहुवचन में होंगी, है ना। दृश्य अगर जात किसी की है तो बहुवचन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुवचन में आपका आ जाएगा जाति वाला, दृश्यवाचक प्लस बहुवचन, दृश्य और बहुवचन। दृश्य जात में क्या आ जाएगा, दृश्य दिख भी रहा होगा और बहुवचन भी होगा। अगर बहुवचन अगर एक वचन भी होगा उसको बहुवचन बनाया जा सकता है ना। ये अगर एक वचन भी इसका रूप होगा, एक वचन रूप में जैसे आज़ाद है या खुशी है, तो खुशी आपका क्या है, खुशी का क्या होगा, खुशी एक भाव है, खुशी आपका भाव है ना। तो खुशियाँ हो जाएंगी, है ना। तो आपका वो बहुवचन भी, यानी अगर ये बहुवचन है तो इसको एक वचन यदि अगर होगा तो जिसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है ना, बहुवचन भी बनाया जा सकता है। जैसे पुस्तक हम कहे, है ना, पुस्तक यदि हम कहे तो पुस्तक आपका दृश्य है, दिखता है हमको, दृश्यवाचक है ना, इसमें आ जाएगा जातिवाचक में। पुस्तक अगर है तो वो एक वचन है, तो पुस्तक को हम, पुस्तक एक वचन है लेकिन बहुवचन भी बनाया जा सकता है। पुस्तकें अगर पुस्तकें करते हैं तो बहुवचन भी उसका रूप आ जाएगा, तो बहुवचन लगाकर भी हम जातियां बना सकते, यानी कि उनको संज्ञाओं को बहुवचन करके भी उनको अलग अलग रूप में बनाया जा सकता है। जैसे मोहन था तो मोहन का बहुवचन होगा नहीं या सोहन का बहुवचन होगा नहीं, लेकिन पुस्तक एक वचन है। हमने क्या कहा, ये सारी वस्तुएं दृश्यमान हैं, ये सारी चीज़ें दृश्यमान हैं। एक वचन व्यक्तिवाचक कहाँ पर होगा, जो दृश्यमान हमको दिख रहा होगा एक वचन में होगा। दृश्यमान है प्लस एक वचन है तो क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, है ना। दृश्यमान है एक वचन है तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दृश्यमान है बहुवचन है या एक वचन के रूप में होगा, उसको बहुवचन बना लिया जाएगा। जैसे पुस्तक होगा, पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें भी हो जाएगा, है ना। पुस्तकें या पुस्तक ये एक वचन में, इसको बहुवचन में बनाया जा सकता है ना। और दोस्तों जैसे जवानी है तो जवानियाँ भी हो सकता है ना। तो ये सारी क्या होंगे, आपके बहुवचन रूप में आ जाएंगी। तो दृश्यमान आपका जातिवाचक है, बहुवचन है ना, एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है, यानी वे एक वचन, पुस्तक एक वचन था जिसको बहुवचन रूप में बना लिया गया, है ना, जिसको बहुवचन रूप में बना लिया गया। अब दोस्तों देखते हैं हम, अब चलते हैं उस पर, आप समझ गए होंगे इन संज्ञाओं के माध्यम से। अब आपको उस पर कुछ नोट्स हैं, उनके माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं अब, है ना, उनके माध्यम से हम पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा किस तरीके से लिखी हुई है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, है ना, किसी वस्तु के वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जीव या भाव आदि के नाम का बोध होता है, उस विकारी शब्द को संज्ञा कहते हैं। विकारी शब्द आपको बता दिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे क्या हैं, आपके विकारी शब्द हैं। भोलानाथ तिवारी जो व्याकरण के बहुत ही महनीय लेखक हैं, महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनकी परिभाषा लिखी हुई है कि किसी प्राणी, चीज़, गुण, काम या भाव आदि के नाम का बोध होता है, वहाँ संज्ञा कहते हैं उसे। जैसे सुमन है, राम है, श्याम है, गंगा है, कनाडा है ना, ये देश का नाम आ गया, ये नदी का नाम है, ये व्यक्तियों का नाम है। इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, ये आपका संज्ञा कहा जाएगा। अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है दोस्तों, अगला बिंदु है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद हमने पढ़ लिए हैं, है ना, पढ़ लिए हैं। व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक और भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, यानी 5 प्रकार से, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक। संज्ञा के भेद 5 प्रकार से होते हैं ना, कुल 5 होते हैं प्रमुख। मूल रूप से अगर देखेंगे, यानी मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, यथार्थवादी और भाववाचक, यथार्थवाचक और भाववाचक। तो हम इनसे रूबरू हो चुके हैं। तो अब चलते हैं हम कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं। व्यक्तिवाचक में हमने पढ़ा है किसी एक वचन होगा, है ना, एक वचन होगा और वो दृश्यमान होगा, वो दृश्यमान भी होगा, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, कोई वस्तु अगर होगी, है ना, तो उसको एक वचन के रूप में होगी तो क्या होगी, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, भारत, दिल्ली हम आपको बता चुके हैं। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम होगा तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हैं आप सब जानते हैं। व्यक्तियों के नाम राम, मुकेश, सोहन, सीता। दिशाओं के नाम, यानी हर कोई ना कोई किसी का नाम होगा, वो मूर्त रूप में है तो वो संज्ञाएं हो जाएंगी। देशों के नाम है भारत, अमेरिका, कनाडा। शहरों के नाम है दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। समुद्रों के नाम हैं, यानी कि प्रकृति में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो हमारे मूर्त रूप में भी हैं और अमूर्त रूप में भी हैं। मूर्त रूप में जो चीज़ें हैं उन्हीं को ही हम संज्ञा कहते हैं। अमूर्त रूप में भी जो भावनाएं होती हैं उनको भी हम संज्ञा कहते हैं, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी पढ़ लिए हैं। वस्तु, स्थान या व्यक्ति का जो नाम होता है वो क्या होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। और क्या होता है दोस्तों, एक वचन के रूप में हमारे सामने होंगी, है ना। जैसे भाई गंगा नदी तो एक ही है, गंगा बहुत सारी तो है नहीं, या भारत एक ही देश तो है, कोई अन्य देश तो है नहीं, दिल्ली एक ही है, तो ये एक वचन में आ जाएगा। दृश्यमान होगा और वो एक वचन के रूप में ही आएगा। प्रशांत महासागर एक ही तो है, कोई हजार तो है नहीं, है ना। कृष्णा नदी एक ही तो है, यानी कि क्या होगा, यानी कि दृश्यमान होगा और क्या होगा, प्लस एक वचन होगा, एक वचन के रूप में होगी। तो क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी कैसे, आप देख रहे हैं भाई दिशाएं, 4 दिशाएं होती हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। पूरब, इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सबके अलग अलग नाम हैं, है ना। तो क्या होगा, दृश्यमान भी हैं और एक वचन भी हैं, तो क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। काला सागर एक ही है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये सब आ जाएगा। व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान के नाम को कहते ही आप जानते हैं। अब चलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे समूह का बोध हो, है ना, जो चीज़ें समूह में होती हैं। यानी क्या हमने पढ़ा था, हमने जातिवाचक संज्ञा में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या होगा दोस्तों, दृश्यमान तो होंगी भाई, दृश्यमान तो होंगी, क्या होंगी, यानी दृश्यमान तो होंगी और क्या होगा, दृश्यमान तो होंगी और क्या होगा, एक वचन होगा या फिर क्या होगा, बहुवचन होगा, है ना। बहुवचन, बहुवचन होगा, है ना। दृश्यमान तो होंगी, बहुवचन होगा, और बहुवचन या फिर एक वचन जिनका होगा उनको बहुवचन बनाया जा सकेगा। जो एक वचन होगा उसको क्या होगा, उसको बहुवचन बनाया जा सकता है, बहुवचन हो सकता है, हो सकता है। जैसे पुस्तक आपका है ना, तो पुस्तकें हो गया। यहाँ पर क्या है, लड़की है तो लड़कियाँ हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, दृश्यमान तो हैं चीज़ें, बहुवचन भी होंगी, बहुवचन होंगी, लेकिन उनको एक वचन जो होगा उनको भी एक वचन हो सकता है। नहीं, बहुवचन को एक वचन भी अगर होगा, एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सके, वे एक वचन होंगे, वे एक वचन होंगे जिनको वे एक वचन हो जिनको बहुवचन बनाया जा सकता है। क्या होता है, बहुवचन हो जिनको बहुवचन बनाया जा सके, जिनको बहुवचन बनाया जा सके, बनाया जा सके, है ना, बहुवचन बनाया जा सके, जिनको बहुवचन बनाया जा सकता है, तो वो क्या होंगी आपकी, वो आपकी जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। दृश्यमान हो और बहुवचन हो, यानी जिनमें समूह का बोध हमको होता है। जैसे हम मनुष्यता की बात करते हैं तो मनुष्यता आपका भाववाचक हो जाएगा, है ना। और मनुष्य क्या हो जाएगा, मनुष्य में सभी प्राणी आ जाएंगे, जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो अमेरिका के हों या भारत के भी हों प्राणी मनुष्य हों, या चाहे जिधर के भी मनुष्य, तो एक जाति का बोध हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। मनुष्य जब बात करते हैं, ऐसे तो मेरा नाम कुछ और है, आपका कुछ नाम और होगा, वो व्यक्ति में चला जाएगा, भाई व्यक्तियों का नाम है अलग अलग, लेकिन जब मनुष्य की बात आएगी तो उसमें समस्त मनुष्य आ जाएंगे, तो उसमें समूह का बोध है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे घर होंगे, आपका अकेला घर थोड़ी है, घर में सारी चीज़ें, घर में सभी के घर आ जाएंगे, तो जाति का बोध होता है। किसी के घर का नाम कुछ और है, क्या नाम है, राजा महल है ना,
राजा महल उनके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन जब घर की बात आती है तो सामान्यतः हमारे दिमाग में घर की परिकल्पना निकल के उसका मूर्त रूप आ जाता है कि घर ऐसे नहीं ऐसे होगा। भाई किसी का घर झोपड़ी में होगा, इस तरीके से बना हुआ होगा, है ना। कोई झोपड़ियों में रहता है, कोई बड़े बड़े महलों में रहता है। तो हालांकि सबके अपने अपने घर होते हैं, ऐसे चिड़िया का घर होता है तो सबका अपना अपना घर होता है। नदियाँ होंगी तो नदी कहने से जाति का बोध हो रहा है, नदियों में बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी, है ना। जब बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी, सबके नाम अलग अलग होंगे तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और जिसमें समूह का बोध होगा वे क्या आ जाएंगी, वे आपकी जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी, यानी दृश्यमान भी होंगी और बहुवचन होंगी, बहुवचन यानी या फिर एक वचन में होंगी जिनको बहुवचन बनाया जा सकेगा। जैसे स्त्री है तो स्त्रियाँ हो जाएगा, है ना। स्त्री है स्त्रियाँ हो जाएगा, लड़का है लड़के हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही पशु पक्षी हैं पशु पक्षियों हो जाएगा, गाय होगा गायें हो जाएंगी, बकरी होगा बकरियां हो जाएंगी, यानी इनको बहुवचन के रूप में भी बनाया जा सकेगा। वस्तुओं के नाम हो गए, मेज हो गई, कुर्सी होगी कुर्सियां हो गई, है ना। किताब है किताबें हो गई। पदों या व्यवसायों का नाम कौन कौन से? शिक्षक हैं, लेखक हैं। यानी शिक्षक होगा वो आपका जाति का बोध करा रहा है। भाई शिक्षक कोई मैथ का होगा, कोई हिंदी का होगा, कोई इंग्लिश का होगा, है ना। इस तरीके से शिक्षक में सभी आ जाएंगे तो समूह का बोध हो रहा है। ऐसे लेखक हैं, कोई कहानी लिखता है, कोई कविता लिखता है, कविता लिखने वाला कवि होगा। और जो उपन्यास लिखता है या जो रचना करता है कोई किसी चीज़ की तो वो लेखक आ जाएगा। पत्रकार ही ऐसे होते हैं, कोई किसी का पत्रकार है, हर तरीके के पत्रकार हैं, है ना। तो पदों या व्यवसायों के नाम को क्या कहेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे, है ना। जातिवाचक रूप में जानेंगे। तो आप जातिवाचक समझ गए। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं। किसी व्यक्ति वस्तु गुण धर्म दशा अवस्था का बोध कराने वाले नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिनका मूर्त रूप नहीं होता है ना, जिनका मूर्त रूप नहीं होता है, जो भावनाएं होती हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनको ही भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, यानी उसका गुण कैसा है, यानी वो बहुत ही ईमानदार आदमी है तो ईमानदारी उसका गुण है ना। ईमानदारी उसका गुण है। या वह सदाचारी है, या सत्य को धारण करता है, वो सदाचारी है ना, सदाचरण करने वाला है। तो सदाचरण क्या है? उसका गुण है, उसकी खूबी है। वह बहुत अच्छा गाना गाता है या वो बहुत मीठा बोलता है ना। तो वो क्या हो गया? आपका गुण हो गया। दशा हो गई या अवस्था हो गई, यानी जिसको हम दृश्यमान नहीं है सिर्फ महसूस करते हैं, वो क्या हो गए? भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। भाववाचक संज्ञाएं की गणना संभव नहीं है भाई, उसकी संख्या नहीं गिनी जा सकती है। क्रोध लोभ मोह आनंद, है ना। क्रोध लोभ मोह आनंद। जैसे करुणा आ गया, है ना। कहोगे करुणा तो मेरी बहन का नाम है, तो करुणा कहोगे जातिवाचक संज्ञा हो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो भाई करुणा अगर किसी लड़की का नाम है तो अगर लड़की के नाम होगा तो क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और यदि भाव के रूप में लगे कि वह करुण भाव वाला व्यक्ति है या करुण भाव वाली महिला है या स्त्री है, तो करुण भाव वाला जब भावनात्मक बात होगी तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर यही किसी का नाम होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा, है ना। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार की 5 रूप से बनाए जा सकते हैं, 5 शब्दों से बनती हैं, 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं ये आपको बता रहे हैं। संज्ञा से कैसे बनेगा? बूढ़ा का क्या बनेगा? बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञा बन गई, है ना। संज्ञा बूढ़ा कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है बूढ़ा, तो बूढ़ा से क्या बन गया? बुढ़ापा हो गया। मनुष्य से मनुष्यता हो गया। लड़का से लड़कपन हो गया। मित्र से मित्रता हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया? पंडित से पंडिताई हो गई। तो ये सब क्या हो गया? आपके संज्ञा से क्या बनते हैं? भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। एक तो संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनेंगी। संज्ञा से बनेंगी, ये संज्ञा से क्या हो गया? भाई बूढ़ा कोई व्यक्ति है तो उसका बुढ़ापा हो गया। मनुष्य से मनुष्यता, लड़का से लड़कपन हो गया। और ये क्या होगा? संज्ञा से बन गए। अब देखते हैं अब किससे बनेगा? सर्वनाम से बनेगा। सर्वनाम से कैसे बनेगा? जैसे अपना, तो अपनापन हो गया, है ना। ये भाववाचक बन गया।
भावना हो गया अपनापन, कहीं बड़ा अपनापन उसमें नज़र आता है ना। जब किसी व्यक्ति से मिलते हो, अपने दोस्त से मिलते हो, तो कहने बना अपनापन उसमें है ना। तो वो भावना हो गया है ना। मम से ममता हो गया, ममता हो गया, निज निजत्व हो गया है ना। ऐसे विशेषण से बनेंगे। धीर से धैर्य बनेगा, गर्म से गर्मी बनेगी, कठोर से कठोरता, चतुर से चतुराई, मीठा से मिठास। क्रिया से क्या बनेगा? सजाना हो गया, सजाना से सजावट हो गया है ना, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। चढ़ना से चढ़ाई हो गया, मरना से मार हो गया, काट दौड़ना से दौड़ हो गया। तो ये सब क्या हो गए आपके? ये हो गया आपका क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। अव्यय से बनता है, समीप से समीप्य हो गया, निकट से नैकट्य हो गया, शाबाश से शाबाशी हो गया, वाहवाह से वाहवाही हो गया है ना। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपके हो गई संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया या अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं होंगी। तो हमने समझ लिया है जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञाएं। दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? जिनसे द्रव्य, आप पढ़ेंगे समूहवाचक, वो हम पढ़ लिए थे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और क्या पढ़ लिए थे? आप पढ़ेंगे समूहवाचक। जातिवाचक पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक हमने पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे समूहवाचक, यानी 4 नंबर। समूहवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं? समूहवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? वस्तु अथवा व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है, या शब्दों उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं का समूह हो, पुंज है, गुच्छा है, ढेर है, घौदा है, श्रृंखला है। व्यक्तियों का समूह होता है, संघ, परिवार, सेना, झुंड है ना। सेना, झुंड व्यक्तियों का समूह होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देवताओं का समूह, त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देव हैं है ना। तत्वों का समूह, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा है ना। तो ये क्या हो गया आपका? समूहवाचक संज्ञाएं हो गई। जिनमें समूह का बोध होता है वो आपकी क्या होंगे? समूहवाचक संज्ञाएं हो गई। तो आप चलते हैं, हम समूहवाचक समझ गए होंगे। बहुत ही सरल और सहज है, बस हर एक पहलू को समझते हुए चलना है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन सी होंगी? धातुओं, पदार्थों से संबंधित, यानी धातुओं से, यानी कोई वस्तुओं का मूर्त रूप होगा, द्रव्य में होंगे, द्रव्य में होंगी यानी दिख रही होंगी। पदार्थों से संबंधित, माप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे खाने पीने की वस्तुओं के नाम कौन कौन से हैं? दूध हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया है ना। भाई दूध से क्या बनेगा? दूध से आपका इंग्लिश में पढ़ते हो मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक है ना। दूध से क्या क्या बनता है? दूध से मिठाई भी बनती है, पनीर भी बनता है, खोया भी बनता है ना। खोया, दूध, पनीर, छाछ, घी, तो ये सारा क्या है? इनसे द्रव्यवाचक है, चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं खाने पीने के वस्तुएं। पानी से बहुत सारी चीज़ें, पानी भाई नहाने का पानी अलग होता है, पीने का अलग होता है, ऐसे घी हो, तो ये सब द्रव्यवाचक वस्तुएं हैं, खाने पीने की वस्तुएं। धातुओं, खनिजों के नाम, चांदी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आपकी अंगूठी बन जाएगी, पायल भी बन जाएगी है ना। तो ये सब क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं है ना। इनसे बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी, तो ये क्या हो गया आपका? द्रव्यवाचक। जिन पदार्थों से संबंधित या माप तौल वस्तुओं का बोध कराने शब्दों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। लोहा है, लोहा की आपकी कुल्हाड़ी भी होगी, हंसुली भी होती है ना। छुरे भी बनते हैं, तो लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती है, द्रव्यवाचक होते हैं। तांबा, तांबे का बर्तन भी होते हैं लोगों के, तांबे की वस्तुएं बहुत सारी बनती हैं, प्लेटिनम की बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। संज्ञा के विकार अथवा रूपांतरण, तो संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा आपको शुरू में बता दिए हैं कि संज्ञा विकारी शब्द है, या शब्द रूपों को रूपांतरित यानी परिवर्तित अथवा परिवर्तित करने में विकार का योगदान देता है। विकारों की संख्या 3 होती है। लिंग, वचन, कारक, इसकी चर्चा हम शुरुआत में ही आपको बता दिए हैं कि इनके माध्यम से ही हम विकारों की परिवर्तन करते हैं। संज्ञा को, संज्ञा के लिंग परिवर्तन कर देंगे। जैसे लड़का है, लिंग में परिवर्तन कर, स्त्रीलिंग लड़की हो गया है ना। वचन में कर दिया, लड़का है तो लड़के कर दिया, बहुवचन कर लिया है ना। ऐसे ही कारक लगा करके भी परिवर्तन किया जाता है। तो हमने पढ़ लिया है संज्ञा के हर एक बिंदु को पढ़ लिया है। यानी जातिवाचक संज्ञाएं को, व्यक्तिवाचक कौन होती हैं? कौन सी संज्ञाएं होती हैं?
व्यक्तिवाचक चर्चा के देखिए, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, है ना, जातिवाचक हो गया, जातिवाचक पढ़ लिए हैं, जिसमें क्या होता है, व्यक्तियों की पूरी जात का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक हो गया, भाववाचक अदृश्यमान होती हैं, उन चीज़ों को सिर्फ महसूस किया जाता है ना, चीज़ों को महसूस किया जाता है, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। फिर क्या है आपका, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं, संज्ञा के माध्यम से, विशेषण, क्रिया और अव्यय के माध्यम से बनती हैं। फिर आपका समूहवाचक संज्ञाएं हो गया, समूहवाचक में क्या होता है कि वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप संज्ञा के प्रकरण को आसानी से पढ़ लिए हैं, समझ गए हैं। द्रव्यवाचक होता है, जिनसे बहुत सारी चीज़ें बनती है, कुछ से बहुत अधिक चीज़ें बनती हैं, वे क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। दूध, पानी, घी, ये सब खाने पीने की वस्तुएं, इस प्रकार से वस्तुएं जो एक वस्तु से कई सारी वस्तुएं बनती हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो संज्ञा प्रकरण आपका यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम अगली चर्चा करेंगे सर्वनाम पे, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इन बिंदुओं को हम अलग अलग सत्रों में चर्चा करेंगे, नहीं तो सत्र बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, किस तरीके से प्रश्न करते हैं, जब सारी चारों विकारी शब्दों को पढ़ लेंगे, फिर आपके पास प्रश्नोत्तरी लेकर हम आएंगे, या किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप थोड़ा सा, क्योंकि व्याकरण चीज़ है तो कहीं ना कहीं बोरिंग हमको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा, तो बिल्कुल आप समझते हुए चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, है ना, और तो हम इस तरीके से क्रमवार तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।